बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 3 दिसंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, भारतीय अफवाज के साथ जंगी मशकों के दौरान एक बड़े होलनाक अफसाने की इतलाआत सामने आ रही हैं। इसके हवाले से इंडियन मीडिया इस बारे में क्या रिपोर्ट कर रहा है और क्या सूरत हाल बनी है, इस बारे में कुछ इंतहाई आम तरीन तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। इसके हवाले से गैर मुल्की जो अफवाज हैं वो कदम रखने जा रही हैं। इस बारे में कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, भारतीय अफवाज जिस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ हैं वो भारत की जानब से की जा रही हैं। ऑलरेडी एक खबर सामने आई थी कि भारतीय अफवाज ने दौरान जंगी मशकों के दौरान एक मिज़ल्स फायर किया था जो कि इनके अपने ही करीबी गांव जो था इसमें जाकर गिरा, जिसमें बाद में ये तफसीलात भी सामने आई कि कई जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए, जबकि कई जो ज़राए थे उन्होंने हलाकतों के हवाले से भी दावा किया। लेकिन भारत ने तमाम इस सूरत हाल को भी मुकम्मल तौर पर छुपाने की कोशिश की और कहा कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो नहीं हुआ। अब जी भारतीय अफवाज के साथ एक और नया इंसिडेंट जो है वो पेश आया है और इस बारे में अब की बार भारतीय जो अपने मीडिया है, इंडिया टुडे हो गया या दीगर जो आउटलेट्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। अब इसके हवाले से नाज़रीन किराम हुआ क्या है, बेसिकली खबर ये सामने आ रही है कि एन इंडियन आर्मी सोल्जर्स डाइड during a routine training exercise in Rajasthan, Srinagar district when a tank sank in the Indira Gandhi कनाल। यानी कि बताया ये जा रहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो भारत की अफवाज कर रही थी, तो इसमें हुआ ये कि इंसिडेंटली इंदिरा गांधी जो कनाल थी इसमें बताया गया है कि भारतीय अफवाज जो भारतीय फौजी था कैनाल जो थी इसको पास कर रहा था, तो पासिंग के दौरान ये जो टैंक था ये उलट गया, जिसके नतीजे में ना सिर्फ जो नुकसान हुआ है बल्कि इसमें भारतीय एक फौजी जो है इसके भी मारे जाने की इतला जो है वो सामने आ रही है। अब इस हवाले से बताया ये जा रहा है जो इंडियन जराए ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में जी सोल्जर्स डाइज आफ्टर आर्मी टैंक सिंक्स इन द इंदिरा गांधी कनाल। यानी कि इंदिरा गांधी कनाल जो थी इसमें भारतीय अफवाज का ये टैंक जो था गुजरते हुए ये इसमें इंसिडेंटली डूब गया, जिसकी वजह से एक जो इसमें सोल्जर सवार था इसके मारे जाने की जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। जबकि इसके साथ एक और जराए जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 2 इंडियन सोल्जर्स वर इनसाइड द टैंक, वन एस्केप वाइल द अदर गॉट ट्रैप। और दूसरे जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि इस टैंक में 2 भारतीय फौजी जो थे वो सवार थे। एक जो था इसमें वो आसानी इस टैंक से बाहर निकल गया और उसने अपने आप को जो है वो बचा लिया, लेकिन दूसरा फौजी जो था वो इसमें फंस गया, जिसके नतीजे में उसकी जो है वो मौत हुई। अब इसके साथ ही एक और भारतीय जराए जो हैं वो भी इस चीज़ की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी टैंक फेल इन कनाल ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी एंड ऑन बोर्ड सिस्टम, वन पर्सनल डाइड अदर इंजर्ड इन राजस्थान। यानी कि अब ये जराए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल हद निगाह जो है वो नहीं थी, कुछ चीज़ नज़र नहीं आई और इंसिडेंटली जो भारतीय अफवाज का टैंक था वो पानी में गिर गया। और ये नाज़रीन कराम ये कोई पहली बार नहीं कि जब भारतीय फौज के साथ कोई सानिया जो है वो पेश आया। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जंगी मशकों के दौरान ही इन्होंने अपना मिसाइल जो था वो अपने ही जो करीबी गांव था इसके ऊपर मारा था और उसके बाद फिर एक और इंसिडेंट कि इनका अपना ही जो ड्रोन था वो भी जैसलमेर में जो है वो गिर गया था। लेकिन उस पर भी पहले तो भारतीय मीडिया ने ये क्लेम किया कि ये पाकिस्तान का ड्रोन है, लेकिन बाद में इन्हें ये इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये पाकिस्तान का ड्रोन नहीं बल्कि भारत का अपना ड्रोन है। और पहले ये खबरें भी सामने आई कि ये जी पाकिस्तान ने गिराया और इस तरह की मतलब मुख्तलिफ किस्म की फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी फैलाई गई। लेकिन बाद में भारतीय जराए जो हैं इन्होंने खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि वो जो ड्रोन था वो भारत का अपना था और ये किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है वो गिरा है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। इसके साथ ही एक और खबर जो अफगानिस्तान के हवाले से है। ऑलरेडी आपको इल्म है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से जो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं या दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं इनमें भी हमले जो हैं वो हो रहे हैं। तो अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी जब से ताजिकिस्तान के अंदर जो चीनी शहरियों के ऊपर हमला हुआ है उसके बाद सूरत हाल अफगानिस्तान के लिए मजीद बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब इसके हवाले से
तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि एक बेसिकली गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर मुश्तरका गश्त के लिए रूस और रूसी क़यादत में कायम इलाकाई सिक्योरिटी इत्तेहाद के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि रूसी फ़ौज को अफगानिस्तान के साथ गैर मुस्तहकम सरहद पर मुश्तरका गश्त के लिए तैनात किया जा सके। अब खबर ये सामने आ रही है कि जी चीनी शहरियों की हलाकत के बाद ताजिकिस्तान जो है इसने अफगानिस्तान के साथ सरहद की निगरानी के लिए रूसी अफवाज जो है इनको तैनात करने पर गौर किया है, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन से क्वाडकाप्टर ड्रोन के जरिए जो चीनी शहरी थे ताजिकिस्तान के अंदर, बेसिकली ये एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे जिनको क्वाडकाप्टर के जरिए इनके ऊपर हमला किया गया और इनको उड़ाया गया था। साथ ही इसके हवाले से मजीद ये तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने पीर के रोज़ सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के साथ सूरत हाल पर हंगामी जो मुशावरत थी वो की। इसके अलावा ताजिक सिक्योरिटी कौंसिल के ज़राए ने खबरसां एजेंसी को बताया कि हुकाम ने रूस के साथ इस इम्कान पर बातचीत की है कि ताजिकिस्तान में कायम रूसी फौजी अड्डे से दस्ते भेजकर ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद की मुश्तरका निगरानी की जाए। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि ये फौजी अड्डा ताजिकिस्तान में रूस की सबसे बड़ी बैरून मुल्क अस्करी तनसीब है और दारकूमत दुशंबे के करीब वाक़ है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से मुज़ाकरात जो हैं वो फ़िलहाल जारी हैं और इम्कान है कि इसी हफ्ते तक कोई इस हवाले से फ़ैसला जो है वो लिया जा सकता है और रूसी अफवाज को ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है और अफगानिस्तान का इसके ऊपर जो है वो तैनात करने के हवाले से जल्द ही मुतवक्की है कि ये फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही ज़राए जो हैं उन्होंने खबरसां एजेंसी के हवाले देते हुए मजीद ये कहा है कि अगर मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब रहे तो रूसी हेलीकॉप्टरों के ज़रिए अफगानिस्तान के साथ 1344 किलोमीटर जो तवील सरहद की निगरानी है इसमें रूस ताजिकिस्तान की जो मदद है वो फ्राहम करेगा। और इसके अलावा खबरसां एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान हुकाम ने यह कहा है कि वो सरहदी सिक्योरिटी पर ताजिकिस्तान के साथ ताबन करेंगे। नाज़रीन कराम, अब जब से ये इंसिडेंट हुआ और चीनी शहरी जो हैं इनकी हलाकतों की जो तस्दीक थी वो भी जो मिनिस्ट्री इंटीरियर थी ताजिकिस्तान की इन्होंने कन्फर्म किया था, लेकिन इस पर भी अफगानिस्तान से जहां पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ किस्म की बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन बाद में फिर जब ताजिकिस्तान की मिनिस्ट्री ने खुद इस चीज़ पर रद्द-ए-अमल दिया कि ये क्वाडकाप्टर ड्रोन जो अटैक किया गया है ये बेसिकली अफगानिस्तान की सरजमीन से उड़ा था। और ऑलरेडी इसके हवाले से मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ कि जो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर जो सिनेरियो और ड्रोन जो इंडिया और अफगानिस्तान का इस वक्त एक गठजोड़ जो है वो बना हुआ है। और सेकेंडली अफगानिस्तान की सरजमीन से बारहा ऐसे जैसे ऐसी जो चीज़ें हैं और ऐसे इंसिडेंट जो हो रहे हैं तो ये इंतहाई एक जानिब अलार्मिंग है। और दूसरी तरफ चीन के हवाले से भी ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि चीनी हम मनसब की भी अफगान तालिबान के साथ एक मुलाकात हुई है और उस पर भी उन्होंने जहाँ एक जानब इस तमाम इस इंसिडेंट के ऊपर तशवीश का इजहार किया है और दूसरी तरफ अफगान तालिबान से ये मुतालबा भी किया है कि वो तमाम इन चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल करे और ऐसे जो सच एज ऐसे जो इंसिडेंट अभी हो रहे हैं इन पर कंट्रोल करें। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।